बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आसिम सीरीज़। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद अली साहब, जो कि एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं और बिज़नेस मैनेजमेंट के बहुत अच्छे जाने माने टीचर भी हैं। डॉक्टर मोहम्मद अली साहब का नंबर जो है हमारी स्क्रीन पर मौजूद है। अगर आपको रब्ता करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं जनाब? अल्लाह करम डॉक्टर साहब, खैरियत है। डॉक्टर साहब, हम आपके पास आज इसलिए आए हैं कि एक तो खान साहब का सियासी मुस्तकबिल के हवाले से हम चाह रहे हैं कि आप हमें बताएं। दूसरा, अनवारुल हक काकड़ हैं निगरां वज़ीर आज़म, उनका ये स्टेटमेंट आया है अभी रिसेंटली कि शफाफ इलेक्शन चेयरमैन पीटीआई जो हैं इमरान खान, उनके बगैर भी हो सकते हैं। इस पे पीटीआई के जो अपना रहनुमा हैं रऊफ़ हसन साहब, तो उनका ये मानना है, उनका कहना है कि इस पे वजाहत पेश करें और इससे साबित ये हो रहा है कि शायद खान साहब को अगले इलेक्शन में हिस्सा लेने ना दिया जाए। तो इन सारी बातों पे हम आपसे तज्ज़िया लेना है और आपके इल्म की रोशनी में, एस्ट्रोलॉजी की रोशनी में, न्यूमरोलॉजी की रोशनी में जानना चाहेंगे कि क्या खान साहब अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे, अगले इलेक्शन कब होंगे, सियासी मुस्तकबिल खान साहब का कैसा है, तो ये हमारे नाज़रीन को बताएं। जी बेहतर। खान साहब का इलेक्शन में हिस्सा लेने का मतलब ये आप ले रहे हैं कि फ़िज़िकली उनको हम देखते हैं या नहीं? फ़िज़िकली तो वो प्रेजेंट होंगे, मगर ये है कि अभी जो टाइम उनका चल रहा है, हमारे सामने उनका ज़ायचा है, करंट ज़ायचा अगर हम उनका देखते हैं खान साहब का, तो मैं आपको अर्ज़ किए देता हूँ। ट्रांजिट में अगर हम आते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि खान साहब का जो ज़ायचा है उसमें जो पोजीशन है प्लैनेट्स की, वो इस तरह की है कि खान साहब जो हैं वो आपको माइनस होते हुए नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, रीज़न उसका ये है कि आज की 25 सितंबर जब हम ये वीडियो कर रहे हैं, तो आप ये देखिए कि इस वक्त उनका जो बर्थ चार्ट है वो ये बता रहा है कि उनके बर्थ चार्ट में नेटल में लिब्रा में इस वक्त सन ट्रांजिट कर रहा है। ठीक है जी, नया चांद जो है वो तुलू हुआ है लिब्रा का। ठीक है, कम डिग्रीज़ के ऊपर देखिएगा, नज़र आएगा आपको। बिल्कुल ठीक है। 1 पॉइंट सम डिग्रीज़ हैं। ठीक है, ये जो सूरज तुलू हुआ है खान साहब के घर में, पहले घर में, ये जाहिर कर रहा है कि ये अब ताकत पकड़ते हुए नज़र आएंगे आपको। अच्छा जी। ताकत पकड़ते हुए नज़र आएंगे और इनके मुखालिफिन जो हैं इनको फ़ायदा पहुंचाएंगे। इनको जो फ़ायदा पहुंचेगा इनके मुखालिफिन से पहुंचेगा। बड़ी सरप्राइजिंगली। हाँ, ये बड़ी, देखिए ये कुदरत का एक सिस्टम है। मैं अपनी तरफ से तो कुछ भी नहीं कह रहा, जो ज़ायचे में है मैं वही पढ़ के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ताकत से रिलेटेड जो मामलात हैं खान साहब के, वो बेहतर होते जाएंगे। पॉपुलैरिटी से रिलेटेड मामलात बेहतर होते जाएंगे और जो हमारे पॉलिटिशियन इदारे जो भी हैं वो सारे के सारे, इनफैक्ट रिवर्स साइकोलॉजी एक चीज़ होती है, साइकोलॉजी अगर पढ़ते हैं बिल्कुल तो ये वो रिवर्स साइकोलॉजी जो है ना प्लैनेट्स की, ये चल रही है। इसमें आके खान साहब जो हैं वो डे बाई डे बेनिफिट लेंगे। और इलेक्शंस के अंदर एक बात, मैं बहुत सारे वीडियोस किए हैं, एक मैं लफ्ज़ बोलता हूँ वज़ीर आज़म प्लस जी। ठीक है, कि इमरान खान साहब जो हैं वज़ीर आज़म प्लस नज़र आएंगे। वो वज़ीर आज़म प्लस अगर नज़र आएंगे तो इसका मतलब है कि वो इलेक्शंस में कहीं ना कहीं तो मौजूद होंगे ना। अच्छा सर, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा। मैंने आपकी व्लॉग देखा है जिसमें आपने कहा है कि वज़ीर आज़म प्लस नज़र आएंगे। हमने वज़ीर आज़म तो सुना है लेकिन वज़ीर आज़म प्लस नहीं सुना कभी। जैसे कि बुज़दार साहब के लिए कहते थे कि वो वज़ीर आला प्लस हैं, वो वसीम अकरम प्लस हैं वो। जी। तो ये इसकी थोड़ी तशरीह हमारे नाज़रीन को बता दें कि वज़ीर आज़म प्लस क्या है। इसकी तशरीह अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, मौका दिया, तो इमरान खान साहब की जब बर्थडे आती है ना 5 अक्टूबर, जी 5 अक्टूबर, उसके करीब मैं जाके कहीं आपको बताऊंगा। ठीक है। मतलब ये है कि वो एक शेर से समझ लें समझने वाले, तुम ये कैसे जुदा हो गए, हर तरफ हर जगह हो गए। तो अब वज़ीर आज़म प्लस कैसे हैं या कैसे नहीं हैं, वो इस शेर के अंदर मतलब है उसका। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वो नज़र आएंगे आपको। तो ये जो आप कह रहे हैं कि खान साहब के जो मुखालफिन हैं वही उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे। वही तो करते आ रहे हैं आसिम साहब। प्लैनेट्स उनके जो पिछले, आप समझ लीजिए, ये जो सूरज ग्रहण गुजरा है ना, चांद ग्रहण सूरज ग्रहण 23 मई को जो अभी जो लगा, उसके बाद खान साहब जो उसके पोस्ट इफेक्ट्स हैं उन्होंने भुगता है, गिरफ्तारी हुई उनकी और उनके ऊपर मुकदमे बनते रहे। अब फिर से दोबारा से 2 ग्रहण आ रहे हैं। एक 14 अक्टूबर को आ रहा है, ये कमिंग 14 अक्टूबर। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये एनुलर सोलर इक्लिप्स है।
और यहाँ आपके नाजरीन के लिए मुख्तसरन बता देता हूँ मैं, एनुलर सोलर इक्लिप्स ये होता है कि चाँद जो होता है वो सूरज को ऐसे ढांप लेता है कि सूरज के एजेस जो हैं वो आपको रेड नज़र आएंगे, आग का रंग जो है वो नज़र बिल्कुल आएगा बिल्कुल आपको। बिल्कुल दैट इज़ कॉल्ड एनुलर सोलर इक्लिप्स। और ये बड़ा डेंजरस किस्म का सोलर इक्लिप्स है, मगर इसके इफ़ेक्ट्स जो हैं, प्री इफ़ेक्ट्स जो अभी शुरू हो चुके हुए हैं, ये खान साहब के लिए बहुत अच्छे जा रहे हैं। इसमें खान साहब जो हैं वो बेनिफिट्स लेते हुए नजर आएंगे। फिर इसके आएंगे पोस्ट इफ़ेक्ट्स। अच्छा, उसके अंदर भी खान साहब को बेनिफिट नज़र आएगा, आपको सख्ती नज़र आएगी, उनके लोगों के ऊपर सख्ती नज़र आएगी, पार्टी के ऊपर नज़र आएगी, मगर अल्टीमेटली ये चीज़ बेनिफिट दे जाएगी इनको। दूसरी बात, 28-29 तारीख की दरमियानी शब में एक चांद ग्रहण जो है वो आ रहा है, वो है पार्शल लूनर इक्लिप्स। और जो इसके प्री और पोस्ट इफेक्ट्स हैं ये भी खान साहब को फ़ायदा देते हुए नजर आएंगे। अपेरेंटली ग्रहण जो है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए दुश्मनी का बायस होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अगर हम आसमानी लिहाज से भी देखते हैं तो इस वक्त वहाँ से भी खान साहब को जो है वो फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आता है। ज़मीन की तो फिर बात आप छोड़ दें। बिल्कुल ठीक है सर। हमारे कुछ नाज़रीन ऐसे देखने वाले हैं, हमें नीचे कमेंट करके भी कहते हैं, तो इसलिए हम एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं, दोबारा पूछेंगे कि लोग ये मानते हैं, उनका ये कहना है कि खान साहब तो मुश्किलात में घिरे हैं, जेल में हैं, उनकी मतलब इवन के समझ जाए अगर कि कोर्ट ट्रायल भी उस तरह से नहीं हो रहा जिस तरह होना चाहिए, और उनको अपना एक मुकदमे से जान छूटी, दूसरे में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। और आपके एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो बैठ के कहते हैं कि जी खान साहब शोहरत की बुलंदियाँ छू रहे हैं, उनको गैबी मदद मिल रही है। तो दोनों बातों में कुछ तज़ाद सा वो कह रहे हैं पाया जाता है। तो आप जैसा ही कह रहे हैं कि खान साहब को जो अपना चांद ग्रहण और सूरज ग्रहण के बाद आपको कह रहे हैं प्री और पोस्ट इसके इफेक्ट खान साहब के लिए पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, तो क्या ये पॉजिटिव इफेक्ट किस तरह से लिया जाए? क्या उनको उनके लिए कुछ बेहतरी है? शोहरत तो उनको मिल रही है बेशक, लेकिन क्या उनकी जेल से कैद से रिहाई के भी कुछ आसार हैं? आप के व्यूअर्स कहते हैं ना कि हम बैठ के ये बात कर देते हैं, मैं खड़े होकर ये बात कर देता हूँ कि जनाब जो चीज़ है वो यही है कि कुदरत के अपने तरीके हैं। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, कुदरत पहले कैद में डालती है, उसके बाद फिर कुदरत जो है वो बादशाह भी बनाती है। बेशक, ठीक है ना, बहुत सारी मिसालें दुनिया में ऐसी हैं। तो लोगों के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में कहा है, वल अस्र इंसान लफ़ी खुस्रन। ठीक है, असर का मतलब लोग कई लोग कहते हैं असर के वक्त, असर की नमाज का वक्त है। बिल्कुल असर का मतलब है ज़माना, और ज़माना वो जो हमें मालूम है, और ज़माना वो जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है। इस ज़माने से पहले का जो ज़माना है वो, और जब ज़माना नहीं हुआ करता था, बिल्कुल, तो उस ज़माने को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने देख के उसकी भी कसम खाई है, हम बेसब्रे हैं। बेशक हम बेसब्रे हैं। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि आज हमने बीज जो है वो बोया है, सुबह को फसल खड़ी होनी चाहिए और हमें फल मिल जाए। और मेरे पास बहुत सारे ऐसे फ़ोन्स आते हैं कि जनाब अभी शादी को 6 माह नहीं हुए, ससुराल वाले औलाद का मुतालबा कर रहे हैं। हम तो इस तरह के लोग हैं, बिल्कुल अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए, करेगा। देखें, एस्ट्रोलॉजी जो है वो अपना एक पूरा साइकिल मुकम्मल करती है, उसके बाद रिज़ल्ट जो आता है वो। अब मैंने ये बोला कि इमरान खान साहब की बर्थडे के अराउंड चीज़ें उनके लिए, उनके हक में आने शुरू हो जाएंगी। बिल्कुल, अब ये नहीं होगा कि इमरान खान साहब जो है वो एकदम बर्थडे होगी, केक कटेगा, हैप्पी बर्थडे होगी, इमरान साहब जो है जेल से बाहर, ऐसे नहीं होने जा रहा। हाँ, इट विल टेक अ बिट ऑफ टाइम। ये पूरा राउंड मुकम्मल होता है तो फिर चीज़ें क्लियर होती हैं। अक्टूबर में कम हो जाएंगी चीज़ें, नवंबर में और कम हो जाएंगी। ठीक है, खान साहब को पूरा अभी 7-8 महीने का टाइम जो है वो लगेगा इन चीज़ों से बाहर आते हुए। तो इसका मतलब ये है कि अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने जो कहा है कि अगले इलेक्शन में चेयरमैन पीटीआई अगर नहीं हुए तब भी शफाफ ही होंगे, तो इसका मतलब ये है कि अगले इलेक्शन वो नहीं होंगे। तो दूसरा सवाल हमारा ये भी है कि इलेक्शन जनवरी में हो रहे हैं, डेट आ गई है, अभी उन्होंने डेट तो नहीं दी, इंदिया दिया है इलेक्शन कमीशन ने। आप क्या समझते हैं, जनवरी में इलेक्शन हो जाएंगे और क्या वो शफाफ इलेक्शन होंगे फिर इस तरह? पहली बात आपने एक नतीजा अखज़ करके पेश कर दिया है कि वो अगले इलेक्शंस में, इससे ज़ाहिर होता है कि वो नहीं होंगे। ये अनवारुल्लाह काकड़ साहब ने कहा है। नहीं, मैंने जो बात की है ना 7-8 माह की, उसका मतलब ये नहीं है कि इमरान खान साहब इलेक्शंस में नहीं होंगे। वो इलेक्शंस में होंगे, उनकी पार्टी इलेक्शंस में पार्टी होगी, बिल्कुल वो भी होंगे, वो भी होगी।
मगर ये है कि 7-8 महीने में एस्ट्रोलॉजी का ये चक्कर पूरा होके वो फिर इन चीज़ों से बाहर निकल जाएंगे। इलेक्शंस जो हैं वो ये जो है ये इलेक्शंस जो होंगे जनवरी में, जो जनवरी में कह रहे हैं, या इस साल में भी इलेक्शंस जो हैं वो पॉसिबल हैं। अच्छा, क्योंकि इलेक्शंस के प्लैनेट्स तो बने हुए हैं अप्रैल से, इस साल अप्रैल से बने हुए हैं। हम देखें ज़मीनी जब हम बन जाते हैं ना मास्टर्स, फिर हम जब कुदरत के ख़िलाफ़ जाना शुरू कर देते हैं, कुछ अरसा कुदरत हमें मोहलत और मौका दे देती है कि ठीक है कर लो, ये रस्सी आपकी छोड़ दी हमने, दराज कर देती है। ठीक है, ठीक है। मगर उसके बाद फिर जिस वक्त वो चीज़ कुदरत अपने एक तरीके पे आती है, फिर लोगों को हमें समझ आ जाती है कि नहीं अब जो है ना हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अप्रैल से लेके ऑनवर्ड्स ये वैसे अव्वल तो चीज़ जो हुई नहीं होनी चाहिए थी, मगर अप्रैल से ऑनवर्ड्स इलेक्शंस के प्लैनेट्स जो हैं वो लगे हुए हैं पाकिस्तान के जायचे में। मुझे लगता है इस साल में ही इलेक्शंस की का है मामला। अगर फिर वही वाली बात है कि इसको बहुत ड्रैग कर लेंगे तो फर्स्ट क्वार्टर जो है इसका 2024 का, इसमें इलेक्शंस हो जाते हैं। ठीक है सर, दूसरा सवाल हमारा ये है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेकाम तो बहुत ज़्यादा देखने में आ रहा है, माशी अदम इस्तेकाम भी बहुत है, हालात बहुत ख़राब हैं। लोग हमसे ये भी पूछते हैं सवाल कि खान साहब के बारे में तो आप बहुत पूछते हैं कि उनके हालात बदलेंगे, कैसे बदलेंगे उनका सियासी मुस्तकबिल, थोड़ा पाकिस्तान के हवाले से भी बता दें उसका मुस्तकबिल कैसा होगा। जो आपने कहा कि सूरज ग्रहण चांद ग्रहण जो लगा है, क्या इसके भी इफेक्ट्स हैं पाकिस्तान की? ऑब्वियसली, बिल्कुल। आप बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मेरे से किसी ने आज तक पूछा नहीं है, सब पूछ रहे हैं, मैं ख़ुद भी अपने चैनल पे बता रहा हूँ। पाकिस्तान पे इसके असरात क्या आएंगे वो बताता हूँ। इससे पहले मैं ये अर्ज़ कर दूँ, इमरान खान साहब जो हैं जिधर हैं उनको रहने दें, अवाम जो है वो इस वक्त अपनी प्रॉब्लम्स के अंदर बेशक बहुत, ठीक है। और दूसरा ये है कि हम इमरान खान साहब के लिए कुछ कर भी नहीं सकते, हमें अपने लिए करना है पहले। बिल्कुल सही बात है। वो हवाई जहाज़ में जब बैठते हैं ना तो मैसेज दिया जाता है सेफ्टी फर्स्ट, पहले सेफ्टी फर्स्ट, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क। तो वही हम लोग कर रहे हैं बेसिकली। हम एक अब फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं इमरान खान साहब के बारे में बात करके। उन्होंने जहाँ पे बेचारों ने जाना था वो बैठे हुए हैं, और मेरा ख्याल है शायद वो अंदर ज़्यादा सुकून में है बनस्बत बाहर के। बिल्कुल ठीक है ना। अब रिहाई मिली भी तो मर जाएंगे, वो वाली बात, इतने मानूस सयाद से हो गए। तो ये है कि अब देखिए बाहर थे वो आए दिन इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इस अदालत से उस अदालत में, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। समीउल्लाह से कलीमुल्लाह, वो हो रहा था। तो अच्छा एक जगह पे बैठ के प्लान कर रहे हैं वो, एक बात तो ये है। और दूसरा ये है कि कौम हमें अपने मामलात को देखना है। मैं एक बात कहता आ रहा हूँ, हम स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री बेस्ड कंट्री हैं, बिल्कुल आपने पहले भी कहा था, हमें अपने कामों की तरफ देखना चाहिए। हम पाकिस्तान को कैसे मजबूत करें, हमें ये सोचना चाहिए। ये इलेक्शंस जो होंगे ना, ये कोई परमानेंट इलेक्शंस नहीं होंगे पाकिस्तान में। सही जो इलेक्शंस होंगे ये होंगे इलेक्शंस, फिर ये डिसॉल्व हो जाएगा मामला। 2025 में जाके इलेक्शंस जो है ना वो सही मानों में, ट्रू सेंस में जो प्रिवेल करने वाले इलेक्शन है, उसमें सिस्टम पाकिस्तान का चेंज हो चुका होगा। 25 में इलेक्शंस होंगे, ये इलेक्शंस बस ठीक है इलेक्शंस के तौर पे होंगे। बाकी पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात हैं प्री और पोस्ट, उसमें ये है कि प्री में तो आप देख ही रहे हैं कि जो चल रहे हैं, महंगाई हो रही है, और पोस्ट में भी यही चीज़ चलेगी। मगर उसमें ये होगा कि जिस दुनिया के हिस्से में पाकिस्तान मौजूद है वहाँ पे पोस्ट इफेक्ट्स में कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो महंगाई से थोड़ा रिलीफ जो है वो आवाम को मिलता हुआ नज़र आएगा। उसका रीज़न ये है कि जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इलेक्शंस में जाना है, ठीक है। ये राहु और केतु इस वक्त एक्टिव हैं, ठीक है, क्योंकि पहले जो है ना, इसको अभी एक ग्रहण लगा पिछले दिनों, बिल्कुल, उसको बोलते हैं पेनम्ब्रल एक्लिप्स। पेनम्ब्रल जो है वो शेड का एक्लिप्स होता है, और शेड का जब एक्लिप्स लगता है ना आसिम साहब, उसमें जो शेड प्लैनेट्स हैं, जो शेडो प्लैनेट्स हैं, राहु केतु, रास ज़नब, साउथ नोड और नॉर्थ नोड, इसको भी 3 नाम दिए जाते हैं, ये एक्टिव हो जाते हैं। राहु जो है वो एग्रेशन का प्लैनेट है, एग्रेशन पैदा करता है। केतु जो है वो चीटिंग का प्लैनेट है, चीटिंग जो है वो आती है। तो ये जो है ना हैं कवाकिब कुछ नजर आते हैं कुछ, इसका ये मतलब है जो दिखाया जाएगा वैसे होगा नहीं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, या जो दिखाया जा रहा है वैसा किया नहीं जा रहा।
बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे व्लॉग का वक्त ख़त्म हुआ। मुझे और डॉक्टर मोहम्मद अली साहब को दें इजाज़त। मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।